एवरीवन, मैं जय शुक्ला आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। और आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि आपकी यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो फाइनली आउट हो चुकी है। यहाँ हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं या फिर आपकी कितनी वैकेंसीज रहने वाली, सभी पे एक फुल डिटेल में बात कर लेते हैं। उससे पहले ये ध्यान रहे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। आखिर जो आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है, आखिर इस पे कितने पद पे आई है आपकी वैकेंसी, तो आपका ये है 32,679 पदों पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। कुल पद आपके इतने हैं। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से आपकी पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकली हैं। तो देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस जो कि पुरुष और महिला दोनों के लिए रहने वाली है। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस जो कि पुरुष के लिए रहने वाली है यहाँ वैकेंसी। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में भी आपकी यहाँ पोस्ट है। महिला बटालियन के लिए भी यहाँ पोस्ट निकली हुई है। किस पे कितनी है उसको भी ध्यान से देखें। आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए यहाँ पे जो है पुरुष के लिए जो है ये वैकेंसी है। जेल वार्डर पुरुष और महिला दोनों के लिए ही वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी सैलरी कितने रहने वाली है। सैलरी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 21,700 से लेके 79,100 तक, आपके 69,100 तक जो है आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। यानी कि एक अच्छी खासी आपको यहाँ सैलरी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से पोस्ट पे कितनी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। अब आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि यहाँ पुरुष और महिला दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। कांस्टेबल का आपकी ये वैकेंसी है। अनारक्षित के लिए जो है आपकी यानी कि यहाँ अनरिजर्व्ड के लिए आपकी जो वैकेंसीज है 4,191 है। टोटल वैकेंसी आपकी 10,400 यहाँ पे 69 वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि बहुत अच्छी खासी आपकी पोस्ट है कांस्टेबल की। आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,046 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 2,826 रहने वाली है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए 2,198 और 208 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं पीएससी की बात करूं तो इसमें जो है केवल पुरुष के लिए ही है ये वाली वैकेंसी, जिसमें आपकी 15,131 वैकेंसीज हैं। अब आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि अनारक्षित के लिए 6,060 है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है आपका 1,512 यहाँ पोस्ट रहने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 4,000 है। अनुसूचित जाति के लिए 3,136 वैकेंसी है, 74 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 300 वैकेंसी रहने वाली है। अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं कि बाकी और कौन सी पोस्ट है जिसपे आपकी वैकेंसीज कितनी रहने वाली, कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए जो आपकी यहाँ पर सिर्फ पुरुष के लिए ही है ये वाली वैकेंसी, और इस पर 1,341 यानी कि 1,341 आपकी इस पर भी पोस्ट है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आखिर कितनी पोस्ट पे यानी कि कौन सी कैटेगरी पे आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है। आप इसको बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए महिला बटालियन के लिए भी यहाँ पर महिला बटालियन के लिए भी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वैकेंसी, जो कि 2,282 यानी महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन मौका है। अनारक्षित जो कैटेगरी है उनके लिए 916 रहेगी। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 228 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि इधर ओबीसी 615, फिर अनुसूचित जाति 478 है। फिर आपके एससी की जो है 45 वैकेंसीज हो जाएगी। सेम देखिए घुड़सवार के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो घुड़सवार के लिए कुल आपकी 71 है। अनुसूचित जनजाति एससी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है। अनारक्षित के लिए यहाँ 30 सीट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है। अनुसूचित जाति के लिए आपकी एसटी के लिए 14 रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए जेल वार्डर आपकी पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। पुरुष के लिए 3,269 रहने वाली है। आप सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हो। और ये था पुरुष। जेल वार्डर में महिलाओं के लिए देखिए 106 है। यानी कि पुरुष के लिए जो वैकेंसी है जेल वार्डर में हमें देखने को मिल रही है वो 3,279 है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 106 वैकेंसी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो यानी कि यहाँ आपने एक डिटेल वीडियो देखा, एक डिटेल चीज समझी कि कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज किसके लिए आई है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं आखिर क्या चीजें हैं जो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये कि फॉर्म फिलिंग डेट जो आपका है वो कब से शुरू हो रहा है, इसको आप देख सकते हो कि फॉर्म फिलिंग जो डेट है यानी कि आप कब से फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। आप कब से भर सकते हो? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो जाएगी आपकी 30 जनवरी आखिरी दिन होने वाला है। 31 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है और 30 जनवरी आखिरी दिन रहने वाला है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यहाँ शुल्क जमा करने की तिथि, फीस भरने की भी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, ओके। याद रखिएगा कि आपके लिए जो है OTR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप निश्चित कर लें कि आपने यहाँ पर OTR अपना फिल कर रखा, OTR यहाँ पर आपने कर रखा। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ कंपलसरी है करना। इस बात का ध्यान दीजिएगा और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ कहा गया है कि आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा, यानी कि कौन से लोग या फिर मैं कहूँ कौन सी कैटेगरी की कितनी फीस है। तो सामान्य यानी कि जो जनरल है या फिर जो आपके EWS है, उनकी जो फीस रहने वाली है फॉर्म की वो 500 रहने वाली है। SC है, ST है या फिर बाकी सभी जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो फीस रहेगी वो 400 रहने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आपकी फीस, फॉर्म फिलिंग जो फीस है वो इतनी रहने वाली है। और आपकी राष्ट्रीयता तो जाहिर सी बात है आपकी यहीं की होनी चाहिए। और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको मैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या और ज़्यादा डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं कि शैक्षिक जो अर्हता है वही है कि आप यहाँ पर क्या है 12th पास मांगा गया है कि आपका भैया यहाँ पे जो होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। थोड़ा सा भी डेट वगैरह की बात कर लेते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास DOEC है या फिर यहाँ पे यानी DOEASCC यानी कि जो कंप्यूटर का आपका O स्तर का प्रमाण पत्र होता है, अगर वो आपके पास है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए एक बेनिफिट होने वाला है। ये थोड़ा सा आपका फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल तक सेवा की है तो इसका भी आप यहाँ पे प्रमाण लगा सकते हैं। यानी NCC में अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको आगे चल करके फायदा देगा। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी है तो आप उसको जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां जरूर से जरूर यहाँ पे फिल करेंगे या फिर बताएंगे। आयु की अगर मैं बात करूं, देखिए कि यहाँ पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 से 22 यानी कि 18 से 22 वर्ष की आपकी आयु मांगी गई है। और याद रहिए पुरुष वर्ग की मैं कह रही हूँ। और अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला की 18 से 25 रहने वाली है आपकी एज। 18 से 25 महिला कब से कब तक? 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 से लेकर के आपकी उम्र यहाँ से मानी जाएगी 2 जुलाई 2003 से पूर्व, यानी कि इसके बाद का नहीं, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इस तारीख से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको गिना जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 जुलाई 2003 से पूर्व, 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं। यानी अगर आपका 2002 है, 1 है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप 2007 के बाद के हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपकी जो उम्र गिनी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से उम्र आपकी गिनी जाएगी। और इसमें आप पुरुष जितने हैं 18 से 22 होने चाहिए, महिला 18 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, सेम एज का जो रिलैक्सेशन है, जो चीज़ें होती हैं वही रहेंगी कि जितना अनुसूचित है या फिर बाकियों के लिए जो है इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल में आपका एज का जो है सामान्य श्रेणी EWS के लिए सेम चीज़ जो मैंने आपकी बताई कि 2 यहाँ पे जुलाई 2003 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप इससे पहले की अगर है तो आपकी जो एज है वो ज़्यादा होगी, वो मान्य नहीं रहेगी। और 1/7/2007 के बाद की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। वही सेम होता है कि आपका OBC है उसके लिए 3 वर्ष का होता है। और यहाँ पे बात करूँ SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता है 5 वर्ष का। ठीक है, ओके। इनका जो है 5 साल रहने वाला है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर आगे क्या हमारे इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें तो भाई सेम है, वही शारीरिक वाली जो आएगा कि आपका कितना होना चाहिए, इन सब पे थोड़ा सा आपको अभी से ध्यान देना होता है। भर्ती की वही प्रक्रिया है कि भाई आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें मतलब कि फिजिकल वगैरह आपका होगा। ठीक है, आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है, ओके। यहाँ कुछ है क्या? नहीं। ठीक है,
चलो आगे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में देख लो थोड़ा सा क्या क्या आने वाला है। पहली बात तो ये कि आपका ये 300 अंक का जो है आपका पेपर होता है, जिसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि याद देना, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि पहले यहाँ नेगेटिव मार्किंग थी, बट हाल फिलहाल में इसकी नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। अब मैं बात करूँ, अगर आप सही सवाल करते हो तो एक सवाल का जो है आपको 2 नंबर मिलता है। यहाँ पर एक सवाल पे आपको 2 नंबर, एक सवाल सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेगा और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 150 सवाल होंगे, 300 नंबर का आपका ये पेपर होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 2 घंटे का रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 120 मिनट में आपको 150 सवाल करने होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट देख लीजिए, 4 विषय पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग है आपकी, मानसिक अभिरुचि रहने वाली है, तार्किक क्षमता यानी कि सेम चीजें जो है आपकी, मैथ है, रीजनिंग रहने वाला है। यहाँ पे आपकी हिंदी पूछी जाती है आपकी, जो कि 37 नंबर की आती है। और यहाँ पर आपका सामान्य यानी जीके जीएस करंट अफेयर वाली चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। आप देख सकते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, और यहाँ साफ साफ लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जरूरी है कि आप 25% अंक लाना आपका अनिवार्य है। यानी कि आप 25% अंक अपने रिटर्न में लाते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अदरवाइज अगर समझिए कट ऑफ कम गई और आपका 25% नहीं, सिर्फ और सिर्फ 24% है, तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए। तो इस बात का ध्यान देना। ओबीसी के लिए 25% मांगा है, सेम चीजें यहाँ एससी के लिए जो मांगा गया है वो 20% मांगा गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सेम जो है यहाँ जनरल के लिए 30% जो है आपका मांगा गया है कि भाई 30% जो है आपका कंपलसरी रहने वाला है, यानी कि 30% आपका होना ही चाहिए। ठीक है, ओएमआर बेस्ड होने वाला है आपका ये एग्जाम जो है, ओएमआर बेस्ड होगा। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से एक बात और ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, टाइम से अपना ओटीआर जरूर से जरूर कर लेंगे। शारीरिक मानक परीक्षण देख लीजिए एक बार कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए जो है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर माना है, आपका 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो कम से कम मांगा गया है 160 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ अनुसूचित के लिए जो है 160 है। एससी के लिए जो यहाँ रहने वाला है वो ये रहने वाला है। सीना आपका कितना मांगा गया है, तो आप देख सकते हो कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर की मांग की गई है। सेम जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर मांगा गया है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। महिला के लिए देख लीजिए फिजिकल आपसे क्या क्या मांगा है, तो आपकी हाइट जो है कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, कम से कम। अनुसूचित जनजाति में आपकी 147 मांगी गई है, ये है फीमेल के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए रहने वाला है। वेट कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम यानी कम से कम आपका 40 केजी यहाँ पर है जो वेट मांगा गया है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका फुल का फुल डिटेल। आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे। सेम चीज़ें रहने वाली हैं कि पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद है भाई सेम चीज़ें आपकी फिजिकल वगैरह होने वाले हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस पर भी मैं फुल वीडियो बना दूंगी। और वही है छूट वाली चीज़ें हैं कि देख लो कितना मांगा गया है, कहाँ सेम रहता है कि भाई SC/ST के लिए जो 3-5 साल वाला रहता है, और छूट पे अभी कुछ चीज़ें भी चल रही हैं कि छूट इतनी नहीं दी जा रही है। इन सब मुद्दे भी आपको पता है कि सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि सेम देखो अनुसूचित जनजाति यहाँ 5 वर्ष, यानी कि यहाँ SC/ST के लिए जो रहने वाला है यहाँ पे 5 वर्ष रहने वाला है। और एक बात और, जो भी आपके EWS सर्टिफिकेट्स हैं या फिर SC/ST सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा कि ये सर्टिफिकेट्स आपने समय से बनवा लिया हो। ठीक है, आपका समय से ये चीज़ें जो है रेडी हो तभी आप मान्य होंगे, नहीं तो आप जनरल में काउंट होंगे। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वही याद रखिएगा कि आपकी डेट जो है 31 दिसंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, 30 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बात का ध्यान देना। फीस वही है सबके लिए जो है 500 रहने वाली है, SC/ST के लिए वगैरह के लिए 400 फीस आपकी रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो ये जो थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप सभी को पता है फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके फॉर्म
फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एग्जाम को देने वाले हैं, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो उस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल करिएगा। बाकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी पर हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।